हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के साइंस का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन तथा यौगिक रसायन विज्ञान का चैप्टर है। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कार्बन के बारे में। दोस्तों कार्बन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कार्बन का आपको पता होना चाहिए उसका संयोजकता कितना होता है। और दोस्तों संयोजकता निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो दोस्तों आवर्त सारणी में आपको पता होगा कि जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों हम लोग निकालेंगे केल्विन के अनुसार तो 2,4, यानी कि दोस्तों 72 कस में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन ही इसकी संयोजकता को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि दोस्तों कार्बन का जो संयोजकता होगा 4 होगा। कार्बन का संयोजकता कितना होगा 4 होगा, याद रखिएगा। अब दोस्तों इसमें हम लोगों को उस यौगिक को पढ़ना है जो जिसमें कार्बन होना मस्ट है, यानी कि कार्बन से मिलकर ही यौगिक बनेगा। उसी यौगिकों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों कुछ पॉइंट हम नोट किए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है खुली श्रृंखला के यौगिक या इसी को एलिफैटिक यौगिक या इसी को अचक्रीय यौगिक कहते हैं। और दूसरा होता है बंद श्रृंखला के यौगिक या अचक्रीय यौगिक। यानी कि 2 प्रकार है, खुली श्रृंखला के यौगिक और बंद श्रृंखला के यौगिक। खुली श्रृंखला के यौगिक को एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है, अचक्रीय यौगिक भी कहा जाता है और बंद श्रृंखला के यौगिक को चक्रीय यौगिक भी कहा जाता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले समझते हैं कि खुली श्रृंखला के यौगिक या एलिफैटिक यौगिक क्या होता है। तो दोस्तों जो एलिफैटिक यौगिक होता है, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है उसे खुली श्रृंखला के यौगिक या एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। यानी कि जिन यौगिकों में कार्बन श्रृंखला की खुली श्रृंखला में होती है उस प्रकार के यौगिक को एलिफैटिक यौगिक या खुली श्रृंखला के यौगिक या उसी को अचक्रीय यौगिक कहा जाता है। दोस्तों जैसे इसमें होता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन और एसिटिलीन। तो दोस्तों आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों मीथेन है तो मीथेन को हम लोग लिख सकते हैं मीथेन, यानी कि दोस्तों मीथेन में कार्बन की संख्या 1 होता है CH4, यानी कि इसमें कोई रिंग जैसा नहीं बन रहा है तो ये भी दोस्तों आता है आपके खुली श्रृंखला के यौगिक। इसी तरह से दोस्तों दूसरा है एथेन। एथेन में कार्बन की संख्या 2 होता है। अभी आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन पिछले वीडियो में भी दोस्तों पढ़ा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों इसमें कितना होता है 2 कार्बन होता है CH3 और CH3, यानी कि दोस्तों खुली श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर चेक करिएगा कि कार्बन का जो संयोजकता कितना होता है 4 होता है। तो दोस्तों यहाँ भी कैसे चेक करेंगे कि कार्बन का 4 है। दोस्तों कार्बन के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से इसको अगर लिखना चाहे तो दोस्तों इस तरह से हम लोग संरचना सूत्र में लिख सकते हैं। ये आपका कार्बन का मीथेन का संरचना सूत्र। कार्बन के साथ दोस्तों 1 2 3 4 बॉन्ड जुड़ा है। इसका मतलब कार्बन का वैलेंसी अर्थात संयोजकता 4 है। यहाँ भी दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और 1 सिंगल बॉन्ड, यानी कि 4 इसका भी है। और इस कार्बन का चेक करेंगे तो 3 हाइड्रोजन और 1 सिंगल बॉन्ड दोस्तों 4, यानी कि दोनों कार्बन का संयोजकता 4 है। अगर दोस्तों कार्बन की संयोजकता 4 पूरा नहीं होगा तो उस यौगिक को गलत माना जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग पहचान सकते हैं। दोस्तों जैसे तीसरा है प्रोपेन। प्रोपेन में दोस्तों होता है 3 कार्बन CH3, CH2, CH3। अभी दोस्तों हम बताएंगे कैसे यौगिक को बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ भी चेक कर सकते हैं इस कार्बन का 3 हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड 3 1 4, यहाँ भी 2 सिंगल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन 4, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड 4, इसका भी पूरा है। इसी तरह से दोस्तों एथिलीन को देख सकते हैं। एथिलीन का दोस्तों होता है, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों C2H4 होता है। लेकिन इसी का दोस्तों अगर संरचना सूत्र बनाना चाहे तो ये होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ भी दोस्तों चेक कर सकते हैं 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड 2 2 4, इस कार्बन का भी पूरा है 2 हाइड्रोजन 2
बांड, इसका भी 4 पूरा है। यानी कि दोस्तों ये जो यौगिक है खुली श्रृंखला को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहेंगे, खुली श्रृंखला के यौगिक। इसी तरह से दोस्तों एसिटिलीन जो होता है इसको भी आप देख सकते हैं। एसिटिलीन में दोस्तों कार्बन टू कार्बन कितना होता है, ट्रिपल बांड होता है। यानी कि दोस्तों कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बांड है, इसका मतलब 3 बांड है तो 4 होना चाहिए। 4 होने के लिए इसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, या दोस्तों इसी को लिख सकते हैं C2H2। यानी कि दोस्तों इसका है आपका संरचना सूत्र या आपका अणु सूत्र। जिसमें बांड नहीं लगा है दोस्तों उसको अणु सूत्र कहते हैं। तो ये आपका CH4 अणु सूत्र है, ये आपका संरचना सूत्र। दोस्तों इसको भी आप बना सकते हैं इस तरह से। कार्बन की संख्या 1 2 है और यहाँ पर सिंगल बांड, इसके साथ दोस्तों 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी 1 2 3 4, यानी कि कार्बन का संयोजकता दोस्तों 4 पूरा हो गया। इसी तरह दोस्तों इसका भी आप बना सकते हैं, इसका भी इसी तरह आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि खुली श्रृंखला के यौगिक क्या होता है। जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला में जुड़ा होता है उसको खुली श्रृंखला के यौगिक कहते हैं, या उसी को एलिफैटिक या उसी को अचक्रीय यौगिक कहा जाता है। ये आपका एग्जाम्पल होगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि, ये आपको डिटेल से बता चुके हैं। अब दोस्तों आइए अब पढ़ते हैं, दूसरा है बंद श्रृंखला के यौगिक, या उसी को दोस्तों कहते हैं चक्रीय यौगिक। इसी को क्या कहते हैं, चक्रीय यौगिक। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है उन्हें बंद श्रृंखला के यौगिक या चक्रीय यौगिक कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो जिसमें कार्बन परमाणु के जो यौगिक होगा वह जुड़ करके बंद श्रृंखला बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बंद श्रृंखला के यौगिक या उसी को चक्रीय यौगिक। दोस्तों पुनः इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एरोमेटिक यौगिक, दूसरा है एलिसाइक्लिक यौगिक। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं एरोमेटिक यौगिक क्या होता है। यानी दोस्तों एरोमेटिक होने के लिए, एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग, जिसमें रिंग बन जाए, रिंग मतलब बंद श्रृंखला बन जाए, उसी को कहते हैं एरोमेटिक। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, एरोमेटिक यौगिक की पहचान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एरोमेटिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होना चाहिए। कार्बन परमाणु की संख्या कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो दोस्तों बंद श्रृंखला में बनाना है, तो दोस्तों कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, कार्बन परमाणु संख्या 6 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 होना चाहिए और एकांतर क्रम में डबल बांड होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों सिंगल बांड हम लोग लगाते हैं, यहाँ पर सिंगल बांड लगा लेते हैं। अब दोस्तों अल्टरनेट क्रम, जिसको एकांतर क्रम, यानी कि पहले पर सिंगल बांड होगा, दूसरे पर डबल बांड, फिर तीसरे पर सिंगल बांड, चौथे पर डबल बांड, फिर इस पर सिंगल, फिर इस पर डबल बांड। यानी कि दोस्तों इसी को एकांतर क्रम कहते हैं। एक छोड़ करके डबल बांड होना है, उसी को एकांतर क्रम कहते हैं। जैसे पहले पर है सिंगल बांड, दूसरे पर डबल बांड, तीसरे पर सिंगल बांड, फिर डबल बांड, फिर सिंगल बांड, फिर डबल बांड। इसी को एकांतर क्रम में अगर डबल बांड होता है तो दोस्तों यह यौगिक एरोमेटिक यौगिक के अंतर्गत आता है। और दोस्तों इसमें कार्बन की संख्या 6 होता है। तो दोस्तों आप चेक करते हैं इसका बैलेंस पूरा है कि नहीं। इस कार्बन का 2 बांड यहाँ से, एक यहाँ से, 2 1 3 है, यानी कि दोस्तों इसके पास एक हाइड्रोजन होगा तभी 4 हो पाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ भी 2 1 3 यानी कि एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी दोस्तों एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यानी कि सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो दोस्तों ये बंद श्रृंखला का यौगिक बना है, इसी को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो दोस्तों एरोमेटिक यौगिक क्या होता है, जिनमें ऐसा एरोमेटिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, ऐसा बंद श्रृंखला के यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है और एकांतर क्रम में डबल बांड यानी कि द्विबंध जुड़ा होता है, उस प्रकार के यौगिक को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो दोस्तों इतना लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो गया बेंजीन, इसी का नाम होता है बेंजीन। और दोस्तों इसको आप बना सकते हैं इस तरह से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से बना सकते हैं बांड के रूप में। इसको बेंजीन इस रूप में भी आप बना सकते हैं, या दोस्तों इस रूप में भी आप इसको बना सकते हैं, यहाँ पर गोला कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसको 3 तरह से बना सकते हैं, याद रखिएगा ये बेंजीन है। तो दोस्तों एरोमेटिक में कौन कौन से यौगिक आता है, पहला है बेंजीन है,
इसी तरह से दोस्तों आइए दूसरा को समझते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इधर वाला दोस्तों हम मिटाने जा रहे हैं। दोस्तों पहला एरोमेटिक यौगिक में क्या था, बेंजीन था। इसी तरह से दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं एरोमेटिक यौगिक का, एग्जाम्पल। दूसरा दोस्तों होता है फिनाल, यानी कि दोस्तों पहला था बेंजीन का स्ट्रक्चर आप बना चुके हैं। दूसरा होता है फिनाल और तीसरा दोस्तों होता है नाइट्रोबेंजीन आदि कर देते हैं। तो दोस्तों बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा। इसी तरह दोस्तों फिनाल में भी कार्बन परमाणु संख्या 6 होता है। यानी दोस्तों अगर फिनाल का अगर आप बनाना चाहेंगे फिनाल का, तो इसमें भी दोस्तों 1 2 3 4 5 और 6 सभी पोजीशन पर दोस्तों एक एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन। अब दोस्तों क्या करेंगे, सिंगल बांड डबल बांड, सिंगल बांड डबल बांड, फिर सिंगल बांड, फिर डबल बांड। अब दोस्तों फिनाल वाले में एक्चुअल में क्या जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है। तो दोस्तों कहीं से एक हाइड्रोजन को कम करके, यानी कि एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर जोड़ देते हैं OH। यानी कि दोस्तों OH जैसे हमें जोड़ना है तो वहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों ये आपका फिनाल कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों 1 2 3 4 यानी कि 4 बांड है, इसको क्या कहा जाता है, फिनाल कहा जाता है। यानी कि दोस्तों समझिएगा जिसमें कार्बन परमाणु संख्या 6 होगा वो आपका एरोमेटिक यौगिक के अंतर्गत आएगा। या दोस्तों इसी को आप बना सकते हैं इस रूप में भी, यहाँ पर दोस्तों OH जोड़ देंगे, ये भी आपका फिनाल हो गया। ये तो कार्बन को दिखा करके बनाया गया स्ट्रक्चर है। इसमें कार्बन की संख्या इस पोजीशन पर, इस पोजीशन, हर पोजीशन पर कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाए तो उसी को कहेंगे। इसी तरह दोस्तों नाइट्रोबेंजीन में दोस्तों यहाँ भी होता है NO2 जुड़ा होता है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सिंगल बांड, फिर CH, फिर डबल बांड, फिर यहाँ से CH, फिर सिंगल बांड CH, फिर यहाँ पर दोस्तों डबल बांड हो गया, फिर CH, फिर सिंगल बांड, फिर दोस्तों CH और यहाँ से डबल बांड। इसी को कहते हैं दोस्तों नाइट्रोबेंजीन। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन। या दोस्तों इसको अगर आप बनाना चाहेंगे नाइट्रोबेंजीन को तो यहाँ से बना सकते हैं, आप यहाँ पर बना सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आपका होगा, अल्टरनेट क्रम पर है और दोस्तों यहाँ पर जुड़ा रहेगा नाइट्रो NO2, तो इसी को क्या कहेंगे, नाइट्रोबेंजीन, या आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि यह समझ में आपको आया होगा कि बंद श्रृंखला के यौगिक या चक्रीय यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। एरोमेटिक यौगिक में दोस्तों कार्बन परमाणु की संख्या 6 होना चाहिए और साथ ही साथ एकांतर क्रम में दोस्तों डबल बांड होता है, यानी कि द्विबंध होता है, उसी को क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। अब दोस्तों दूसरा है एलिसाइक्लिक यौगिक। तो आइए समझते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आइए समझते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होता है। एलिसाइक्लिक यौगिक दोस्तों एलिसाइक्लिक यौगिक यह भी एक बंद श्रृंखला के यौगिक होता है जिनके गुण एलिफैटिक यानी कि खुली श्रृंखला के यौगिक से मिलता जुलता होता है, उसी को एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। तो दोस्तों इसका आप लिख सकते हैं परिभाषा, ऐसी बंद श्रृंखला के यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलता जुलता है, उसे क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर एलिसाइक्लिक यानी कि दोस्तों खुली श्रृंखला में कार्बन टू कार्बन सिंगल बांड होता था। दोस्तों इसमें भी क्या होगा, जैसे C इस तरह से कार्बन जुड़ा होता है, यानी कि सिंगल बांड से जुड़ा होता है हर जगह, समझ लीजिएगा। कार्बन टू कार्बन सिंगल बांड से जुड़ करके बंद श्रृंखला का यौगिक बना लेता है।
अब दोस्तों हम जानते हैं कि कार्बन का जो होता है संयोजकता 4 होता है, तो इसके पास 2 बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन करना होगा। यहाँ भी दोस्तों 2 हाइड्रोजन करना होगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। तो दोस्तों बंद श्रृंखला के यौगिक तो बनाएंगे ही, लेकिन एलिफैटिक यानी खुली श्रृंखला वाले जो बना रहे थे आपको, खुली श्रृंखला जैसे CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3, यानी कि दोस्तों सभी में सिंगल बॉन्ड था, उसी तरह से इसमें भी दोस्तों बस बंद श्रृंखला के यौगिक बना लेते हैं, लेकिन जिनके गुण मिलते जुलते हैं आपके एलिफैटिक या खुली श्रृंखला वाले यौगिक के समान होता है। अब दोस्तों इसका जो नाम होता है, इसका दोस्तों नाम होता है साइक्लो टर्म यूज करते हैं। और दोस्तों 1 2 3 4 कार्बन है, तो साइक्लो 4 कार्बन से दोस्तों ब्यूटेन हो जाता है, ब्यूट प्लस एन, साइक्लो ब्यूटेन इसका नाम हो जाता है। दोस्तों समझ में आया होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर 5 कार्बन वाला लेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5 सबको दोस्तों सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है, यहाँ से जोड़ सकते हैं। अब बैलेंस को हमें पूरा करना है। इस कार्बन का 2 बॉन्ड है, यानी कि दोस्तों 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और 2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और दोस्तों यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। तो दोस्तों यह भी यौगिक बंद श्रृंखला बन गया, लेकिन इसका जो गुण है खुली श्रृंखला को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात मिलता जुलता है, उसी को कहेंगे। अब दोस्तों इसका नाम हो जाएगा साइक्लो टर्म यूज करते हैं पहले इस प्रकार के यौगिक को लिखने के लिए। अब दोस्तों इसमें 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट होता है और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, दोस्तों इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में खुली श्रृंखला के यौगिक, बंद श्रृंखला के यौगिक, बंद श्रृंखला के यौगिक 2 भागों में बांटा गया है, एरोमेटिक यौगिक और एलिफैटिक यौगिक को आपको समझ में आया होगा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।